गणपति पापा मोरया, मंगल मूर्ति हो रया। जी हाँ, ये है मेरे गणेश चतुर्थी का व्लॉग, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया। आई नो दैट कि सबको पता है कि मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ और छोटा बेबी है मेरे पास, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। और इस बार ना सबके पास अलग अलग क्लिप्स थी, तो इकट्ठा करने में मुझे टाइम लग गया। बट कोई नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 26 की नाइट में की थी डेकोरेशन, जो भी हमेशा से आते हैं उनको बुलाया था, उनके साथ में मैंने हेल्प की। सबको पता है कि मुझे बहुत पसंद है सारा काम खुद से करना, तो मैंने भैया की हेल्प ली थी और भैया के साथ डेकोरेशन कराई। फिर उसके बाद डेकोरेशन के जस्ट बाद मैंने बनाया मोदक वाला केक, जो कि मैंने इस बार चॉकलेट फ्लेवर बनाया था। फिर वो सब करने के बाद मैं सो गई थी और रात में सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नहा धो के बनाया पप्पा के लिए पूरी सब्जी, आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, और मावा के मोदक बनाए थे विद ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे। फिर उसके बाद सारा कुछ करने के बाद, बच्चों को रेडी करने के बाद, हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके थे। साथ में कुछ नेबर्स गए थे, उन सबको लेने के बाद हम चले गए गणपति बप्पा को लेने के लिए। यहाँ पे हमने देखा, हमने पसंद किया और हमने बप्पा को ले लिया। तो यहाँ पे मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, मतलब मुझे नहीं पता औरों के साथ, बट मेरे साथ होता है कि जब भी ऐसे लेती हूँ ना तो बहुत इमोशनल सी हो जाती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किस के लिए मुझे चुना, तो बहुत अच्छा लगता है। और गणपति पापा मतलब सॉरी ढोल वाले भैया वो गाना गा रहे थे, देवा ओ देवा गणपति देवा। तो मतलब मैं भजन सुनती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ इमोशनल, मैं हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं पीछे पीछे चल रही थी। उसके बाद हमने पास में से लिया था, तो मैं स्कूटी पे अपने पापा को बिठाया, हस्बैंड ने मुझे पकड़ाया और हम लेके अपने घर की ओर चल दिए। फिर वहाँ पे हमने ढोल वाले भैया को बुलाया हुआ था, और जो अपार्टमेंट वाले लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, जो हमारे साथ में रहते हैं, तो वो पास में ही आ गए थे बाहर तक। और हमने फिर फूलों के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ साथ में डांस किया और बप्पा का वेलकम किया। तो इस तरीके से हमने बप्पा का स्वागत किया अपने अपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे सभी लोग मेरा साथ दे रहे थे। ये छोटी सी मिशकू ने बहुत डांस किया, इसको बहुत मज़ा आया। तो कहते हैं ना, अगर बच्चों ने मज़ा इंजॉय कर लिया तो आपका पैसा वसूल है, तो वही हुआ मज़ा कि बच्चे नाच लिए, बच्चे खुश हो गए, तो बस सब कुछ ही अच्छा है। तो यहाँ पे बाकी सभी ने हाज़िरी लगाई थी बप्पा के वेलकम में, सभी ने, जितने भी लोग आए थे। तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मतलब मेरी खुशी में खुश थे और बप्पा के लिए इतना डांस कर रहे थे। तो बप्पा ने सबको ब्लेसिंग्स दी। सभी लोग आरती में भी आए सुबह शाम की, और जब हमने विसर्जन किया तब भी आए। तो मतलब सब लोगों का बप्पा का आशीर्वाद है सबके ऊपर। तो यहाँ पे सारांश इस बार बहुत एक्साइटेड था, वो कह रहा था बप्पा को मैं लेके आऊँगा। तो लेकिन आप सबको पता है बच्चा छोटा है तो वो ले तो नहीं पाएगा, बट लेकिन हमने उसके सर पे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में रख दिया था। यहाँ पे मेरा लास्ट मटकना हो रहा था, क्योंकि इस बार घर से कोई भी नहीं आया था और सब कुछ मुझे ही करना था। तो ऊपर मैं अलका को लेके साथ में चली गई, वहाँ पे हमने फटाफट सारी तैयारी की और ऊपर सबको बुला लिया। फिर मैंने यहाँ पे गणपति जी का भी तिलक किया और इनका भी तिलक किया और साथ में सारांश का भी तिलक किया। ऐसा बोला जाता है जो बप्पा को लेके आते हैं आपको उनका भी अच्छे से स्वागत करना होता है। तो मैंने उनका भी पूरी तरीके से मान सम्मान जो मेरे से हुआ वो मैंने किया, और अच्छे से तिलक वगैरह लगाया और फूल डालते हुए उनको गणपति बाप्पा का जयकारा लगाते हुए हमने उनको अंदर लिया। फिर जैसे ही वो अंदर आए तो सारांश के सर पे रखा हुआ था, फ़ोटो में अच्छे से वीडियो में नहीं बन पाया है, ठीक है। तो सारांश लेके आया था उनको। उसके बाद हमने जहाँ पे दरबार लगाया था वहाँ पे उनको स्थापना कर दी गणपति जी की। सारी कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि इतने अच्छे से हम लोग व्लॉग नहीं बना पाते हैं, इतने प्रोफेशनल नहीं है अभी। तो जैसे भी हुआ हमने उस तरीके से किया। यहाँ पे मैं अखंड जोत जला रही हूँ। अखंड जोत जलाते हैं तो उसके बाद ही फेस रिवील करते हैं। यहाँ पे हमने रिद्धि सिद्धि और नारियल और छोटे गणेश जी की स्थापना ऑलरेडी कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने फेस रिवील किया। तो प्लीज़ कमेंट में कुछ ऐसा मत लिखना कि जिससे मुझे बुरा लगे, क्योंकि हम बहुत विधि विधान के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ हो जाती है। तो 3 साल से मैं ला रही हूँ। जो पहले साल गलती हुई होगी वो दूसरे साल नहीं हुई होगी, और जो दूसरे साल हुई वो तीसरे साल नहीं हुई होगी, और जो आज इस बार हुई होगी वो आगे नहीं होगी। तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, बच्चे हैं, पर बप्पा को पता है हमारा मन कितना साफ़ है, हम किस मन से उनको ला रहे हैं। तो हम बस देख देख के ही सीख रहे हैं। यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा उनको इत्र लगाया, उनको जनेऊ पहनाया, उनको वस्त्र पहनाए,
और साथ में उनको भोग वगैरह लगाया, एक तरह से श्रृंगार किया उनका, जैसे जैसे हमने देखा था। फिर भोग के लिए मैंने ना मोदक केक बनाया था, मावा मोदक बनाए थे, और बूंदी के लड्डू हम बाहर से लाए थे, सॉरी मोतीचूर के। और जो मावा होता मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हो गया, फ्रूट होते हैं वो हो गया। तो हमने ये सारा प्रसाद उनके लिए लाए थे। उसके बाद हमने स्थापना कर दी थी, फिर हम सब ने मिलकर आरती करी। तो सबसे पहले हम चारों ने आरती की, और फिर जितने भी लोग आए थे सभी ने उनकी आरती की। मेरा छोटू बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो अच्छा लगता है जब बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं पूजा पाठ में, और अपने बच्चों को हम लोग को सिखाना चाहिए ये सब, कि ताकि हमारे बच्चों में भी हमारे संस्कार आएँ और वो भी पूजा पाठ को सीखें। उसके बाद जितना भी भोग बनाया था उसका हमने भोग लगाया बप्पा को, कि वो स्वीकारे और जो भी ये प्रसाद खाए वो हर परेशानी से दूर रहे। यहाँ पे केक मैंने बच्चों के हाथ सौंप दिया था काटने के लिए। यहाँ पे बच्चे देखो कितने खुश हो गए थे। मेरा छोटा भी बहुत खुश था, क्योंकि उसको केक काटना बहुत पसंद है, जैसे सारांश को पसंद है। फिर मैंने बच्चों से केक ले लिया था, और ये रे गणपति जी आप भी दर्शन कर लो, और ये रे मेरे दो चुन्नू मुन्नू। और यहाँ पे गणपति पापा के दर्शन करके कमेंट पे गणपति पापा मोरया ज़रूर लिखना, और बताना मुझे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ज़रूर।